बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, बात करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने फरमाया कि मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने उसको फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने बार बार अपना सवाल दोहराया तो आपने बार बार यही फरमाया कि गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो। इसे बुखारी शरीफ ने रवायत फरमाया है। तो इससे पता चलता है कि लोगों के रवैये पर हमने किस तरह डील करना है, ये हमारी अपनी चॉइस है। अल्लाह ताला ने इसी तरह सूरत अल मुल्क में उसकी आयत नंबर 2 में फरमाया है, और हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तहान लिया जा सके। तो जो कुछ भी होता है, हम हर वक्त हालत इम्तहान में होते हैं। तो कोई भी जब पेपर दे रहा होता है, कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी स्टूडेंट नहीं ये चाहता कि मैं गलत किस्म का जवाब दे दूँ, मेरा आंसर गलत हो जाए। ठीक है, जब किसी को आता है तो उसकी 100% कोशिश होती है कि वो सही जवाब दे। तो अल्लाह ताला ने तो हमें इम्तिहान में छोड़ के साथ में हमारे कुरान दे दिया है, साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहदीस हमें थमा दी हैं कि देखो इस तरह इस पे चल के तुम अच्छे नंबरों में पास हो सकते हो, तुम A+ ले सकते हो, तुम A ग्रेड ले सकते हो, तुम B ग्रेड ले सकते हो, तुम फेल भी हो सकते हो। खुला वाज़िह तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम लोगों के साथ किस तरह डील करते हैं। लोग हमारे साथ जैसा कर रहे हैं, हमने अच्छा करना है ताकि हम अपना ग्रेड जो है वो A+ ले सकें। तो ये हमारी चॉइस है, और ये चॉइस तभी पैदा होनी है जब हम कुरान और हदीस के मुताबिक चलेंगे। यूँ इस तरह बातें करने से आप माफ़ नहीं करेंगे। याद रखें, शैतान ने बड़े क्रोध से कहा था कि मैं आदम और उसके बच्चों को जन्नत से निकाल दूंगा, दोज़ख की तरफ ले जाऊंगा। और अल्लाह ने भी बड़े भरम से कहा है कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरी राह पर नहीं चलेंगे। तो हम कामयाब ही तब हो सकते हैं जब हम कुरान और सुन्नत और अहादीस को थाम कर चलेंगे। उसके बगैर हम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते, उसके बगैर हम A+ नहीं ले सकते। ये दुनिया, ये ज़िंदगी इम्तहान का है, और हर कोई इम्तहान में पास होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। हर एक की यही एफ़र्ट होती है, लेकिन साथ ही ये हमारी चॉइस है। हमें बता दिया गया भाई ये कुरान में, लेकिन सद अफसोस के कुरान को हम सिर्फ अरबी पढ़ लेते हैं। हदीस को तो बहुत कम लोग देखते हैं, जांचते हैं, सुन्नती के ऊपर अमल कर लेते हैं, बदे रुदे टूटे फूटे अमाल कर लेते हैं और चाहते हैं कि हमारा ग्रेड भी A आए। तो ये किस तरह हो सकता है? एक बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन ये कहने को बहुत बड़ी बात है कि गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर। बारहा सहाबी ने ये सवाल किया, बारहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो। कहने को छोटी बात है, करने में बहुत बड़ी बात है। तो इसके ऊपर अमल तभी हो सकता है कि जब हम कुरान से जुड़े रहेंगे, जब हम अहदीस से जुड़े रहेंगे, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ जुड़े रहेंगे। तो कोशिश करें कि इस रमज़ान अपने आप को इतना पाबंद कर ले, अपने आप को इस तरह कर ले कि हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं खुशू खुजू से, अल्लाह ताला हमें रमज़ान में अता फरमाता है, और हम कुरान पढ़ते हैं, और हम सदका खैरात करने की कोशिश करते हैं, वटेवर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, उसको हम सही मानों में हमेशा के लिए थाम सकें। कहा गया हदीस में कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने या मुंह बंद करने का नाम नहीं है। जब आपने रोज़ा रखा है तो आप कह दें, किसी के साथ गाली गलौच हो, कोई मामला ऐसा हो, तो उसको कह दें भाई मैं रोज़े से हूँ। देखिए ना, रोज़ा ढाल है गुनाहों से, तो फरमा दे भाई मैं रोज़े से हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं झगड़ा कर सकता, मैं तुम्हें तुम्हारी तू का जवाब तू में नहीं दे सकता,
ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کی پریکٹس ہے، یہ ایک طرح کی پریکٹس ہے، جیسے کہ کلاس میں ٹیچر بار بار پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہم اپنے امتحان میں اچھے نمبر لے سکیں، تو یہ پورا مہینہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں پریکٹس کر سکیں، اور پھر اپنی اس پریکٹس کو سال کے 11 مہینوں میں بھی جاری رکھ سکیں۔ ہمارے یہ روزے مقصد روزے ہوں، خالی صرف منہ بند کرنا نہ ہو، خالی صرف کھانا پینا چھوڑنا نہ ہو، بلکہ مقصد اور عمل روزے ہوں، اور ایسے روزے ہوں کہ جو ہمیں باب الریان سے گزرنے کا باعث بنے، جو ہمارے عمل میں تبدیلی لے کر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان سے فوائد، ان سے فائدے، ان سے ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔